सभी मित्रों को नमस्कार, सभी छात्रों को आशीर्वाद। आइए आज हम हिंदी गुरु चैनल के माध्यम से टॉपिक लेकर के आए हैं भाषा। भाषा क्या है, ये कैसे वर्क करती है और हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग इसके हैं, वो आज हम समझेंगे। टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा को हम लैंग्वेज कहते हैं। किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी जीव के लिए आपस में विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है वो भाषा है। भाषा अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है और ये 3 प्रकार से काम करती है। भाषा के विषय में बताया जाता है कि 3 बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात है भाषा ध्वनि संकेत, क्योंकि भाषा एक ध्वनि संकेत के माध्यम से चलती है। लेकिन जिस प्रकार से एक गाड़ी का ड्राइवर और गार्ड एक दूसरे को संकेतों के माध्यम से संकेत देता है और गाड़ी चलाता है, तो वही संकेत यहां पर भाषा कहलाएंगे। जैसे गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, उधर संकेत हरी झंडी का पाया ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, तो वो ध्वनि संकेत हुआ कि हाँ हम अब जो है गाड़ी चलाने वाले हैं। तो ये ध्वनि संकेत है, लेकिन केवल ध्वनि संकेत के माध्यम से भाषा पूर्ण नहीं होती। दूसरी बात, यह यादृच्छिक है। यह यादृच्छिक क्यों है? क्योंकि जैसे कौआ, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, इनको प्राचीन काल से इन नामों से जाना जाता है, लेकिन क्यों जाना जाता है इसके विषय में नहीं पता। इसीलिए इसको यादृच्छिक कहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए नई जनरेशन में मोबाइल आया और लोग मोबाइल को मोबाइल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो कितनों को नहीं पता। किसी का फोन आता है, हेलो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता नहीं। ये यादृच्छिक है, इसको यादृच्छिक भाषा कहते हैं, यानी कि हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी है, यह रूढ़ है। जैसे मान लीजिए औरत है, हाथी है, जवान है, बूढ़ा है, सभी एक ही बात को कहते चले आ रहे हैं पूर्ण रूप से, ये रूढ़ है। तो इन 3 बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है भाषा में, क्योंकि भाषा की 3 भाषा ध्वनि से चलती है, यादृच्छिक और रूढ़। 3 प्रकार से, यानी 3 तरह की बातों से भाषा आगे बढ़ती है। अब यदि हम बात करें भाषा प्रारंभ की, तो भाषा प्रारंभ जो होती है, तो जब प्राचीन काल में मनुष्य ने अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की इच्छा जागृत की, तो भाषा में सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। हालांकि यहां पर सबसे पहले मौखिक लिखा हुआ है, लेकिन प्राचीन काल में जब मनुष्य अस्तित्व में आया तो मनुष्य ने सर्वप्रथम सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। यहां तक केवल मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब ये जो सांकेतिक भाषा है, तो ये सबसे सरल भी है और कठोर भी है। तो सरल इसलिए है क्योंकि सांकेतिक भाषा में जो संकेत हैं उन्हें देने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाने की बात की जाए तो केवल हाथ का इशारा किया जाता है और हाथ के इशारे से वो हमारे तो आ जाता है। इसलिए इसके जो संकेत हैं वो आसान भी हैं और कठिन इसलिए हैं क्योंकि इसके जो संकेत हैं वो सुनिश्चित नहीं होते। जैसे मान लीजिए ताली बजाना है, ताली बजाना एक संकेत है। अगर मान लीजिए कोई बात अच्छी लगती है तो हम ताली बजा करके स्वागत करते हैं कि हाँ बहुत अच्छी लगी, और जब हम किसी की खिल्ली उड़ाते हैं तभी हम ताली बजाते हैं। लेकिन दोनों स्थानों पर ताली बजाना संकेत एक है, लेकिन दोनों स्थानों पर अलग अलग उसके संकेत हैं। इसलिए संकेत सुनिश्चित ना होने के कारण यह कठिन भी है, सरल भी है और
या कोमल कह लीजिए। इसलिए कहते हैं कि मौखिक भाषा में हमारे मुख से कुछ भी निकल सकता है। जो भी हम अपने विचारों से अंदर से निकालते हैं वही हम सामने वाले को प्रकट कर सकते हैं। व्यक्ति पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, उसने कभी क्लास ज्वाइन ना की हो, कोई एक अक्षर ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी वह बोलता है और बोल करके अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, तो यह मौखिक भाषा होती है। लेकिन लिखित भाषा कठोर भाषा है। लिखित भाषा कठोर इसलिए है क्योंकि लिखित भाषा को वही व्यक्ति जान सकता है जिसने अध्ययन किया है। अगर अध्ययन नहीं किया है तो वो लिखित भाषा को नहीं जान सकता। तो इसलिए हमको भाषा को पढ़ने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। और भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा सरल भाषा है, लिखित भाषा कठोर है और सांकेतिक भाषा सरल भी है और कठोर भी है। ये दोनों के अंतर्गत आती है, सरल भी है और कठोर भी है। क्योंकि संकेत सुनिश्चित ना होने के कारण अगर संकेत पता चल गया तो सरल हो गई और संकेत का नहीं पता चला तो कठोर हो गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि संकेत भाषा कठोर है। कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई लिखित को कठोर और सरल के अंतर्गत रखते हैं। तो वास्तव में मौखिक भाषा जो भी हम मुखारबिंद से अपने उच्चारित कर देते हैं वो सरल हो जाती है। लिखित भाषा कठोर है क्योंकि जो जिसने अध्ययन किया है, जो पढ़ता है वही उसको लिख सकता है। और सांकेतिक भाषा सरल और कठोर है क्योंकि संकेतों का पता है तो सरल है और संकेतों का नहीं पता है तो कठोर है। आप बात करते हैं भाषा का उद्देश्य। भाषा का केवल एक ही उद्देश्य होता है, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, यानी कि एक स्थान से एक मन के विचार दूसरे मन तक पहुंचना ही भाषा कहलाता है। क्योंकि भाषा का मुख्य कार्य क्या हुआ? विचारों का आदान प्रदान, क्योंकि एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचारों तक मिश्रण कर जाएं, अर्थात जो हमारे मन में बात है हम अपने मुख से उच्चारित करके दूसरे व्यक्ति के हृदय तक पहुंचाते हैं, वही संप्रेषण कहलाता है। तो ये हुआ आज का भाषा का उद्देश्य। भाषा का उद्देश्य आपने पढ़ा, भाषा के विषय में जाना, भाषा के प्रकार पढ़े। इससे आगे की वीडियो लेकर के आएंगे और आगे जो वीडियो आने वाली है उसमें हम भाषाओं का वर्गीकरण और परिवारों का, भाषा के परिवारों का वर्गीकरण आपको अध्ययन कराएंगे। आज के लिए इतना ही। हिंदी गुरु चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।